आज मेरे साथ बातचीत करने के लिए विदर्भ और भारतीय टीम के विकेट कीपर बैट्समैन जितेश शर्मा। जितेश भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले वक़्त देने के लिए और सबसे पहले तो वही कि कैसे आप, क्या हाल-चाल है और इस वक़्त हुँ। क्या कुछ माइंडसेट है जब आप टीम से इस वक़्त थोड़ा-सा बाहर हैं? नमस्ते, सबसे पहले थैंक यू तूने इनवाइट किया मुझे ये प्रोग्राम के लिए। कोई माइंडसेट तो ऐसा कुछ है नहीं जो अपने हाथ में एक इंसान के हाथ में वही चीज़ करने की कोशिश करता हो डे इन डे आउट। कि जैसे एक प्लेयर के हाथ में मेहनत करना, प्रैक्टिस करना, अच्छा फिटनेस रखना, वही कोशिश कर रहा हूँ। अंदर-बाहर तो चलता रहता है, परफॉर्मेंस ऊपर-नीचे तो चलता रहता है। पर जो अपनी चीज़ अपने हाथों में वो बार-बार डे इन डे आउट कैसे करते रहो, बस वही कोशिश करता हूँ। शुरुआत से शुरू करेंगे। सबसे पहले तो छोटे से शहर से निकल कर इतने बड़े मुकाम तक पहुँचना, क्योंकि मैं भी उसी रीज़न से आता हूँ और थोड़ा-सा हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट होता है कि बच्चा कुछ पढ़ लिख ले और आईटी सेक्टर में काम कर ले, यही बहुत बड़ी चुनौती होती है, यही बहुत बड़ा सपना होता है अपने माँ-बाप का। लेकिन उस वक़्त जब क्रिकेटर बनने का सपना देखा, तब कैसे परिवार ने आपको साथ दिया और उस वक़्त किस तरीके से बातचीत हुई? क्या कुछ आपका प्लान था? मीन्स फैमिली का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें। तो क्योंकि कभी मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने कभी रोका-टोका नहीं, कभी कुछ इसमें, क्योंकि पापा कभी खुद क्रिकेट खेलते थे, मीन्स जैसे टेनिस-वेनिस पे, तो हमेशा उनकी इच्छा थी कि कुछ करे ज़िंदगी में, बस अच्छा ही करे, जो भी करे। पर उनका कभी रोक-टोक नहीं रहा, जो भी था मुझे 100% उनका सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट बोलिए आप, इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ था। और मीन्स हमेशा मोटिवेट ही किया कि जो करना है, बड़ा ही करना है, छोटे में यानी कुछ मज़ा नहीं है, तो जो भी करो बड़ा ही करो हमेशा। लेकिन एक किक चाहिए होता है ना, वो कब मिला? मतलब शुरुआत में आपको ये चाहिए होता है कि हाँ, अब मैं क्रिकेटर ही बनूँगा और आपने ठान लिया था क्योंकि एक वक़्त आता है जब आपको ज़िंदगी में चुनना पड़ता है कि अब मैं आगे जाकर क्या करूँगा, तो वो किक कब मिली सबसे पहले? हाँ, आई थिंक इस चीज़ में मैं बहुत लकी हूँ। ऐसा किक का नहीं, मेरी जो सफ़र है वो बहुत स्लो स्टेडी यानी ऐसा ग्रोथ हुआ। जैसे मैं अंडर 16 खेला, फिर अंडर 19 खेला, फिर अंडर 23 खेला, फिर रणजी ट्रॉफी खेला। तो आई थिंक मैं हर साल छोटा-छोटा प्रोग्रेस करने की कोशिश करता था आई थिंक। और ऐसे ही ग्रो होते गया, होते गया। धीरे-धीरे जो भी मेरे लाइफ में जो भी स्लोली स्टेडीली ग्रोथ हुआ, तो ऐसा कुछ ऐसा ऑल ऑफ सडन 1 ईयर नहीं था जहाँ से मैं एकदम से किक मिला या ऐसा कुछ। हाँ, पर हाँ, पर हर साल मैं मेरा मोटिवेट रहता था कि जो इस साल जो कर रहा हूँ उससे थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा ऊपर रहना है। वो एक मेरे लिए रहता था। बाय गॉड ग्रेस मेरे को फैमिली सब कुछ अच्छा मिला, जो भी थे दोस्तान है, मेरे कोचेस सारे अच्छे थे। तो हमेशा उनका मोटिवेशन मिलता रहा और अच्छे लोगों के आसपास रहा, तो कभी ऐसी ज़रूरत ऐसे किसी ने बोला नहीं कि आगे जाके क्या करेगा, नहीं, ऑल सपोर्टेड था मैं। बीच-बीच में कभी एक आधा अगर कोई पल होगा या फिर कोई स्टोरी होगी उसके बारे में बताइए जो शायद आपको लगता है कि जिसने आपको एक प्रेरणा दी या फिर एक तरीके से कहते हैं ना कि क्रिकेट में जाने के लिए आपको प्रोत्साहित किया होगा या कुछ ऐसी स्ट्रगलिंग स्टोरी जो होगी आपके बीच में अगर हुई होगी? प्रोत्साहन के लिए ने मेरे पापा का एक स्टेटमेंट था, जो मुझे आज भी याद है। मैं आज 2017 के बाद आई थिंक टीम से ड्रॉप हो गए थे स्टेट के। और जब मैं घर आया तो मीन्स ऑब्वियसली समझ में आ जाता माँ बाप को कि लड़का उदास है, ऐसा वैसा। हुँ। जैसे मैं नागपुर से अमरावती आया, तो वो देख रहे थे 2-3 दिन से कि ये थोड़ा उदास है। तो मैंने बोला कि पापा स्टेट की टीम में नहीं हूँ, इसलिए ऐसा-ऐसा। तो बोले ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोले अगर तू स्टेट से हार मान गया तो ऊपर कैसे खेलेगा फिर? हुँ। मीन्स ऊपर वो मेरे से उसके ऊपर का सोच रहे थे। मैं तो स्टेट के लिए नाराज़ हो रहा था 2017 में, जब आईपीएल से आया था तो। तो बोले 2 टाइम का खाना तो मैं भी खिला दूँगा, करना है तो कुछ बड़ा ही कर। सही बात खाना है। खिलाना तो मैं भी खिला दूँगा तेरे को घर पे 2 टाइम का। वो तो लाइफ टाइम 2 टाइम मैं खाना खिला दूँगा, करना है तो कुछ बड़ा ही कर। तो वो वर्ड ने मेरे को एकदम से चेंज किया, रिस्क लेने के लिए हिम्मत दी। आई मीन्स मैं एकदम स्ट्रांग हो गया मेंटली कि चलो 2 टाइम खाना तो अपना बाप ही दे देगा, तो टेंशन किस चीज़ की। तो जाओ बिंदास खेलो, एन्जॉय करो। क्या कुछ माइंडसेट होता है वैसे, मतलब देखो जैसे जब ये स्टेटमेंट आया उसके पहले का माइंडसेट क्या था और बदल कैसे गया? क्योंकि सडनली एक ये हो जाता है ना कि यार हाँ, फैमिली भी अपने साथ है और अपने को पूरा सपोर्ट है। तब कैसे हुँ, खुद को चेंज किया जाता है? तब कैसे, क्योंकि युवराज सिंह की भी हम लोग कहानी देखते हैं कि उनको भी पहले क्रिकेटर नहीं बनना था, लेकिन उनके पिता ने जिस हुँ। तरीके से उनको ग्रूम किया, उनको मतलब प्रैक्टिस करवाई और वो सब। तो आपके इसमें मतलब क्या कुछ चेंजेस हुए उस स्टेटमेंट के बाद?
कैसे आपने खुद को और परखा कि नहीं, अब यहाँ से मुझे, जैसे आपने स्टेटमेंट दिया कि करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। बड़ा मतलब आईपीएल नहीं, इंडियन टीम के लिए ही खेलना है। जी, जी, जी। हाँ, क्योंकि पहले आप जब प्रोफेशनली क्रिकेट में घुसते हो तो आप सोचते हो कि ये सीज़न में 600 रन निकालना है, 500 रन निकालना है। आप सीज़न के बारे में सोचते हो। एज़ अ प्रोफेशनल क्रिकेटर जिनको पता है, वो सोचते हैं कि ये सीज़न ये रन करना है, 600, 700, 800 रन। तो वो माइंडसेट वैसा होता है। पर जब मेरे पापा ने ये स्टेटमेंट कहा तो मेरा ये था मैं अभी इंडिया कैसे खेलूँ? हुँ। अब वो कहाँ सिचुएशन कौन-सी जगह बन रही है इंडिया में, है ना? उस बारे में मेरा माइंडसेट हुआ क्योंकि अब मेरे को फेल ऑफ फेलियर का मेरे को मैंने डर ही निकल गया था मेरे से। फ़ियर ऑफ फेल्योर का डर निकल गया था। जी, जी। भारतीय सेना में पहले आपका क्योंकि जाने पता है का। अगर मैं कुछ खेलूँगा भी नहीं तो 2 टाइम की रोटी तो घर पे वेट ही कर रही है, तो फिर टेंशन किस बात का? सही बात है, और कभी-कभी आपको ये भी लगता है ना कि यार हमारे पीछे कुछ मतलब पेरेंट्स हैं जो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। एट लीस्ट भले ही मतलब अपने लिए नहीं, लेकिन उनके लिए कुछ तो हमें करके दिखाना है। ये तो एक होता ही है ना? राइट, राइट, राइट। अ, भारतीय सेना में भी जाने का आपका मन था इसके पहले? भारतीय क्रिकेट में जाने हाँ, से पहले वो क्यों, मतलब हाँ। वो क्यों साइडलाइन हो गया? साइडलाइन नहीं मीन्स कह सकते हैं कि डेस्टिनी में कुछ और लिखा था मेरे। क्योंकि मैं हमेशा मेरे जो दादाजी थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के आर्मी में सर्व किया था। ओह! तो पापा के मुंह से सुनता था मैं, हाँ। वो तो सुनता था मैं उनके मुंह से कि तेरे दादाजी ऐसे थे वैसे थे, थोड़ा सा। तो फिर उस टाइम पे मैं थोड़ा सा देशभक्ति की मूवीज देखता था, एलओसी, बॉर्डर, सदा ये से। हाँ। तो एक था कि मेरे को हमेशा मीन्स एयरफोर्स से बहुत लगाव था, बेसिकली पर्टिकुलर हुँ, बोलूँ तो एयरफोर्स से। इसलिए मैंने मेरे टैटू भी ईगल बनाया था मेरे हाथों में, हुँ। उस चीज की वजह से। और मुझे हमेशा उस तरफ जाना था, पर मैं स्कूल के चक्कर में, जैसे हमारे स्कूल महाराष्ट्र में एक रूल है, अगर आप स्टेट खेलते हो तो आपको 4% मिलता है, 4% परसेंट फोर मिलते, परसेंट बिल्कुल। एक्स्ट्रा, हाँ। 4%। तो मैं सोच रहा था कि जितना ज्यादा मिले, अपन पढ़ाई में इतने तो तेज है नहीं, तो अपन 4% एक्स्ट्रा कैसे मिल जाए तो जम जाएगा। तो मेरे दोस्तों ने बोला कि क्रिकेट की टीम अपनी अच्छी जाती है हमेशा, चलो ट्रायल जाके देखते हैं। जाके देखे तो उन्होंने बोला विकेट कीपर की प्लेस खाली, तो मैंने हाथ खड़ा कर दिया कि विकेट कीपर है हमारे, हाँ। ऐसा। तो फिर बॉल पकड़ने लगा तो पकड़ लिए ठीक से, बैट बोला तो मार दिए, प्लास्टिक बॉल से खेलते ही थे हाँ। हम इधर गलियों में। तो वहां से चालू हुआ, फिर स्कूल स्टेट खेला तो फिर मुझे क्लब वालों ने देखा, मेरे जो अमरावती के एचपी में, उन्होंने इनवाइट किया कि आज आप आ जाओ, क्लब ज्वाइन कर लो, आप खेलते हो अच्छे, ऐसा ओह! वैसा। हाँ, इसमें एक अमर मोरे करके उनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, मुझे लेके गए क्लब घर से उठा के। हुँ। अगर आज वो नहीं होते तो मैं यहाँ भी नहीं होता। तो फिर क्लब क्रिकेट में गया, फिर स्टेट के लिए खेल लिया वहाँ, एनएमएस बीसीसीआई का जो वीसीए स्टेट है हमारा। हुँ। हाँ, फिर वो खेला। फिर जाते ही मैंने रन्स बनाना स्टार्ट कर दिया उनके लिए, फिर वहां से मैं रुका ही नहीं। फिर जब मैं 19 में आया तो लोग बोलते थे कि 19 के स्टेट टीम में घुसना बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे मीन्स अंडर हुँ। 19 जो होता है बीसीसीआई का। हुँ। पर मेरे लिए ऐसा कोई बड़ी बात नहीं हुई थी वो, क्योंकि मैं तो, मेरा दिमाग हमेशा एयरफोर्स की तरफ दौड़ता था, इंडिया की एग्जाम आ रही है, इंडिया की एग्जाम है। हुँ। तो पर फिर लोगों ने मुझे बहुत समझाया, उधर के जो भी थे मेरे सीनियर्स, की बोले बेटा तू जो अचीव कर रहा है इतने जल्दी, जो अंडर 19 अंडर 16 1-2 साल में खेल लिया सब कुछ, ऐसा सबकी इसमें नहीं आता है। हुँ। आई थिंक यू हैव समथिंग स्पेशल, तो तुमने कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ये चीज मैंने पापा को बोले, पापा बोले देख तेरा दिल जहाँ लगता है वो कर, मेरे को मेरा कोई ये नहीं है इसमें। हुँ। तो मैंने उस टाइम सोच लेके चलो क्रिकेट को ट्राई देते हैं। तो फिर उस दिन से रुका नहीं मैं। मोरे सर के बारे में कुछ थोड़ा डिटेल में बताइए, आपने उनका ज़िक्र किया। क्या रोल था? कैसे उन्होंने आपको ग्रूम किया? कैसे बनाया? मीन्स उनका इतना बड़ा रोल नहीं था, सिर्फ उनका इतना ही रोल था कि उन्होंने मुझे घर से उठाया और क्लब ज्वाइन करा के दिया जबरदस्ती, क्योंकि वो प्लास्टिक बॉल में खेलते थे। वो यूनिवर्सिटी के हुँ। कोच थे हमारे, 2 घर छोड़ के रहते हैं आज भी हमारे। हुँ। मेरे से 5-6 साल बड़े होंगे वो भैया। हुँ। पर वो आदमी ने मीन्स मुझे खेलते हुए देखा प्लास्टिक बॉल में, क्लब से फोन आया तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती लेके गए, क्लब ज्वाइन कराया एचयूके, हुँ। जो भी था हमारा हनुमान वायम प्रसारक मंडल, हाँ ज्वाइन किया मैंने एचयूके में। वो 4% बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे ना? क्योंकि ब बचपन में हाँ मैं बहुत भी थे। मैं भी मतलब हम लोग क्योंकि भी डिस्ट्रिक्ट खेलना वहीं से शुरू किया कि यार 4% ना एक्स्ट्रा मिल जाता है। वैसे हमको भी तो कुछ हाँ, मतलब पढ़ाई में वैसे था नहीं, तो हमको 4% एक्स्ट्रा हाँ, मिल जाएँगे खेल के, तो ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत कहानी फर्क बताइए, है। क्योंकि वो एकदम ना वो 70, हिट कर जाती है वो।
नहीं, बहुत फर्क पड़ता है, जैसे 79 और 81 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है लोग को बताने के लिए। हाँ। 70% है, वही 76 थे हमारे, तो हमको 81 हुए, 80 हो गए। तो 80 बताने में बहुत प्राउड फील होता था बाहर। और 76 में बोलते थे हाँ ठीक है एवरेज है, पर 80 बोला तो एकदम से अलग देखते थे लोग, हाँ, अरे बाप कान रे खड़े हो होशियार जाते हैं ना लड़का। लोगों के। हाँ कान खड़े हो जाते थे, तो उसी के चक्कर में गए थे। कि अगर बोला आसपास कहीं होंगे 60 में 70 का आंकड़ा मिल जाए, 70 होंगे तो 80 का मिल जाए। ये ये मजा है, मतलब वो फेज का, वो मतलब उस बचपन का या फिर उस क्लास के दिनों का वो मजा राइट ही राइट। है। हाँ हाँ, और जो लोग मुझे क्रिकेट खेलने लेके गए थे वो सिलेक्ट नहीं हुए, मैं अकेले सिलेक्ट हो गया था स्कूल वाले दोस्तों में। वो वो 4% ने देखो आज इंडिया खिलवा दिया। तो जी जी जी। आईपीएल एक ये होता है कि हमें, मतलब हमारे इधर तो यही होता है यार कि बच्चा इंडिया खेले ना खेले, पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली जो जी जी। आजू बाजू के लोग होते हैं। आईपीएल इंपॉर्टेंट होता है, 2016 मुंबई इंडियंस आप गए, 2022 में पंजाब किंग्स आप गए। कैसे उस प्लेटफॉर्म ने आपको चेंज किया, उसके बाद जिंदगी में क्या कुछ चेंजेस हुए? विकेट कीपिंग के ऊपर भी आएंगे उसके बाद, लेकिन सबसे पहले आईपीएल के उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जो मुंबई इंडियंस और उसके बाद पंजाब किंग्स में हुआ। आई थिंक सर, आई थिंक भैया वो एक्सपीरियंस मेरा मीन्स जो लाइफ का बेस बनाने का वो एक था, क्योंकि वहाँ मैंने इतने बड़े लोग देखे, उनका हम्बल, आई थिंक उसने मेरा कैरेक्टर शेप किया 2016-17 ने, हुँ, कि कैसा रहना चाहिए इंसान ने, एक क्रिकेटर कैसा होता है, आपको बड़ा अचीव करना है तो क्या करना है, क्योंकि उस टाइम रोहित भाई, सचिन सर, सब वो उधर थे, हरभजन सर, सब बड़े लोग थे। तो वो शायद से वो 2 साल ने मेरा कैरेक्टर बिल्ड किया जो आज मैं हूँ एज अ पर्सन। क्योंकि आप इतने बड़े लोगों के साथ रहते पर उनका हम्बलनेस, उनका ग्रेटिट्यूड, वो देख के ही मुझे शेप किया, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ क्रिकेट तो सीखने ही मिला, बाहर की दुनिया के बारे में सीखने मिला, मैनेजमेंट के बारे में सीखने मिला। पर वो एक्सपीरियंस जो मैंने कलेक्ट किया 2 साल, लोग बोलते तुमको चांस नहीं दिया मुंबई इंडियंस ने, पर मैं वो चांस, यानी उस टीम में रहना ही एक बड़ी बात थी उस टाइम मेरे लिए। क्योंकि चांस नहीं दिया वो अलग बात है, पर वो जो सीखने उन्होंने जो एक्सपोजर दिया मुझे सीखने के लिए, वो यानी मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। कि उसने दिखाया कि बड़ा क्रिकेट क्या होता है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या फिटनेस लेवल लगता है। क्योंकि आप तब तक स्टेट खेला था, मैं सिर्फ स्टेट ही खेला था, और स्टेट से आपको लगता है कि ऊपर लेवल के बारे में पता चले, जब तक आप रहते नहीं वो माहौल में आपको समझ हुँ, में नहीं आता, आप कितना भी कोशिश करो। तो वो एक बार वो माहौल में आने के बाद आपको वो खून लग जाता है बड़े माहौल में रहने का, तो आपका दिल करता रहता है वो माहौल में फिर से रहो फिर से रहो, तो वो मोटिवेट करते रहता है, आपको पुश करते रहता है कि खेलते रहे। जैसे आपने एक बार इंडिया खेल लिया, जैसे मैंने अभी इंडिया की टीम में नहीं हूँ, तो वो माहौल देखा है मैंने, वो एटमॉस्फेयर देखा, तो वो मेरा हुँ। हंगर बढ़ाता है कि वो माहौल में फिर से जाना है, फिर से खेलना है वो माहौल में। तो आई थिंक वो मेरे जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। अच्छा, आपने ना एक बात अभी कही कि लोग ये कहते हैं कि यार तब चांस नहीं मिला था। उन लोगों हम्म। को शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि यार हर वक़्त ना आपको चांस मिलना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। कभी-कभी उस हाँ। माहौल में रहना, और क्योंकि यार देखो आप शेयर कर रहे थे ड्रेसिंग रूम द लाइक्स ऑफ सचिन तेंदुलकर, जो भगवान है राइट क्रिकेट के, और उनसे बड़ा राइट तो शायद ही कोई अभी तक के कोई खिलाड़ी आया होगा। कुछ राइट राइट। उनसे बातचीत हुई हो, रोहित शर्मा के अंडर आपने उनके कैप्टेंसी के अंडर आपने किस तरीके से फ़ील किया? क्योंकि आजकल बातें तो चल ही रही है कि रोहित शर्मा एज़ अ कैप्टन, सचिन तेंदुलकर, इतने बड़े खिलाड़ी, कैरन पोलार्ड जैसे खिलाड़ी उस ड्रेसिंग रूम में, लसिथ मलिंगा जैसे खिलाड़ी, हरभजन सिंह, क्या माहौल था? मुंबई इंडियंस का क्या ऐसी ख़ासियत है जो 5 ट्रॉफ़ी आज तक के वो जीते हैं? सर, मुझे एक चीज लगता है, इंटरेक्शन से आप, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सब कुछ सीखते हो। आई थिंक ऑब्जर्वेशन से बहुत कुछ सीखते हो आप, मेरे हिसाब से। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करता था किसी से, मैं सिर्फ देखता रहता था आई थिंक। पर थोड़ी सी कला मेरे में है कि मैं देख के सीखता हूँ कि उनकी हुँ, बैटिंग करने का तरीका, उनका वर्क एथिक, वो कैसा था क्या है ना। हर बार आपको बात करना जरूरी नहीं है बड़े लोगों से कि सर कैसा क्या है, क्योंकि आप कुछ कुछ उनके एक्शन से सीख सकते हो, जैसे बैटिंग, कौन सी सिचुएशन में कैसा बैटिंग कर रहा था। आई थिंक मैं उनसे ज्यादा इंटरेक्शन तो नहीं किया से, पर उनके आजू बाजू रह के मैं जो इतना कुछ सीखा हूँ बहुत बड़ी बात है। मैं रोहित भाई का एटीट्यूड देखा है मैंने, वो कितने मीन्स कितने एंजॉय करते हैं अपना क्रिकेट, कितना मीन्स वो क्या सोचते हैं। जब मैं उनके अंडर भी खिलाऊं कैप्टनशिप, वो आदमी हमेशा मीन्स आपको बैक करेगा, सपोर्ट करेगा, और जीतने के लिए ओरिएंटेड उनका माइंड होता है। तो ये बहुत सारी चीजें सर सीखने मिली। अ, आईपीएल में जब आप मुंबई इंडियंस में थे, रोहित शर्मा की हम्म। कैप्टेंसी को लेकर हमेशा हम लोग ये बात देखते हैं कि वो
अपने नए खिलाड़ियों को या फिर यंग खिलाड़ियों को ज़्यादा मतलब बैक करते हैं, जो अभी आपने भी कहा। क्या ख़ास बनाता है उनके कैप्टेंसी को? और क्या डिफ़रेंस है बाकियों के कैप्टेंसी में और रोहित के कैप्टेंसी में? क्योंकि एक हमने देखा है कि एक तो महाराष्ट्रियन टच आता है, उसके बाद वो एक लेज़ीनेस भी उनमें है कि वो चलो हो जाएगा, कर देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो शायद एक यंग खिलाड़ी के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है कि अपना कप्तान अपने को बैक कर रहा है। मीन्स महाराष्ट्रियन टच तो है नो डाउट, पर उससे ज्यादा सर वो एक कम्युनिकेशन इंटरेक्शन के लिए बहुत आसान है उनसे बात करना, वो बहुत इजी है। आई थिंक कोई भी नए प्लेयर के लिए बात करना अगर किसी सीनियर से बहुत आसान हो इंटरेक्शन करने के लिए, तो आधी चीजें वही आसान हो जाती है उसके लिए। ऑन फील्ड जैसे मैं ऑन फील्ड था, मैं उनके पास जाके सीधा दौड़ के मुझे लग रहा है ये डाल सकता है या ये डीआरएस है जो भी है, पर इतना आसान था इंटरेक्शन है, दैट्स मेक हिम वेरी मीन्स उनको अलग बनाता है सारे कैप्टन से। जैसे मैं सूर्या भाई के साथ भी खेला, ही इज सेम, वो भी सेम ही है, उनके साथ इंटरेक्शन करना बहुत ही आसान है कि आप खुल के बोल सकते हैं उनको, भैया ऐसा है तैसा है दादा, मैं जैसे हम मराठी में बात करें दादा ऐसा हाँ। है दादा वैसा है। तो दैट्स मेक देम डिफरेंस। इसलिए ये दोनों देखो आप, हमेशा स्माइलिंग फेस होता है वॉट एवर द सिचुएशन इज। दैट्स सिमिलैरिटी है कुछ दोनों में? क्योंकि ये सब कुछ इमोशन से करते हैं काम। रोहित और सूर्या में कुछ सिमिलैरिटी है? हाँ हाँ, नो डाउट उनमें सिमिलैरिटीज बहुत है। मीन्स सूर्य भाई का एक तरीका अलग है कैप्टनशिप करने का, रोहित भाई का, पर उनमें जो क्वालिटीज है वो मोस्टली सिंपल सिमिलर है। क्योंकि जैसे वो टीम हैंडल करते हैं मुस्कुरा के बात करके, दैट्स मेक ए ह्यूज डिफरेंस, क्योंकि लीडर हमेशा गुस्से नहीं रह सकता। मीन्स वो जैसे है उनका नेचर, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू उनके साथ काम करना, उनके साथ इंटरेक्शन करना। ऑन फील्ड भी अगर वो दो गाली भी दे दे तो सह लेता है आदमी, क्योंकि यू नो व्हाई ही इज डूइंग व्हाट, फॉर व्हाट पर्पस ही इज डूइंग सो। अच्छा आपने उनको पता है ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड कैसे रखना है। अच्छा आपने गुस्से वाले कैप्टन की बात की। अब मैं हाँ रिलेट तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 2023 में हार्दिक पांड्या के अंडर भी आप खेले हैं। कैसा था? हाँ हाँ। कैसा माहौल था? हार्दिक पांड्या की कैप्टेंसी को लेकर यार, मतलब पिछले 1 साल में या फिर पिछले 5-6 महीने में आफ्टर द टी20 वर्ल्ड कप, एक वक़्त पे आप कंटेंशन में भी थे वर्ल्ड कप के। उस बारे में भी बात राइट करेंगे, राइट। लेकिन हार्दिक पांड्या के उस ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में बताएँ, क्योंकि जो बातचीत निकल के आती है वो हमें थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि यार ये सही में ऐसा होता होगा या नहीं होता होगा। तो आप उस माहौल में रहकर आए, हार्दिक पांड्या के अंडर आप खेल कर आए। हार्दिक पांड्या एज़ अ कैप्टन कैसे हैं? या फिर उनके अंडर ड्रेसिंग रूम कैसे रहता है? हार्दिक भाई के यानी अंडर मैं तो ज्यादा खेला नहीं, मैं सीधा सिर्फ बाहर रहा हूँ, मीन्स पानी बांटा है उस टाइम मैंने बैठा हूँ। हाँ, पर आई थिंक मुझे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं लगता है, क्योंकि सबकी सोच होती है जीतने के लिए। जितना मैंने कॉमनली देखा है कि सब कुछ सोचते हैं जीतने के लिए समहाउ। किसी का तरीका अलग होता है, किसी का तरीका अलग होता है, किसी का गेम चलाने का तरीका अलग होता है। आई थिंक ही समवन, हार्दिक भाई भी मीन्स काइंड ऑफ सिमिलर है, मुस्कुराने वाला आदमी है, एकदम बिंदास है। हाँ, उनका भी मुझे जितना भी मैंने ऑब्जर्व किया दूर से, आई थिंक ही इज क्वाइट सिमिलर ऑल, बिकॉज मेरे को लगता है जो भी हायर लेवल पे आते हैं दे आर स्मार्ट इनफ टू टेक डिसीजन, इंस्टिंक्ट डिसीजंस एंड एवरीथिंग। आई थिंक लॉट्स ऑफ पीपल आर सिमिलर। सही बात है। और एज़ अ कैप्टन आप यही सोचते हो कि आपकी टीम, चाहे वो फिर किसी भी खिलाड़ी के साथ आप खेलते हो या फिर किसी भी कंडीशन में खेलते हो, आईपीएल खेल रहे हो, इंडिया के लिए खेल रहे हो, कहीं भी आप खेल रहे हो, आपको ये लगता है कि आपकी टीम ही जीते। अच्छा, विकेट कीपिंग के ऊपर आएँगे। आपने हाथ तो खड़ा कर दिया था, लेकिन उस वक़्त आपके दिमाग में हाँ तो ये होगा कि यार ऊपर ना एक ऐसा बंदा बैठा है, या फिर दुनिया का सबसे बड़ा विकेट कीपर है। चेन्नई सुपर किंग्स के अगेंस्ट आपने डेब्यू भी किया आईपीएल में, वो एक बहुत अच्छी बड़ी बात होती है किसी भी क्रिकेटर के हम्म। लिए कि एमएस धोनी के विरुद्ध में आप डेब्यू कर रहे हैं। बातचीत हुई कुछ? हाँ, उनसे पिछले साल ही बातचीत हुई थी थोड़ी सी, उन्होंने अच्छा मुझे मीन्स गाइड किया था। वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने कुछ सिखाया वो चीजें। हाँ। आई थिंक वही उनसे सीखने लायक है कि सब कुछ अपने पास होते हुए आपको कैसा बांटना है वो आप पे आया। मीन्स आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, मीन्स ये है भंडार है उनके पास, विजडम्स है बहुत सारा, हाँ। पर वो कैसा किसको कितना देना है वो उनको पता है कि वो कितना ले सकता है। आई थिंक वो ऑब्जर्व किया, जैसे मेरा पिछले साल थोड़ा सा ऊपर नीचे था तो मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, जो वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और वो मैं इंटरेक्शन डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरा कन्वर्सेशन है, मैं हमेशा हाँ। अपने साथ रखना चाहता हूँ वो जी। मेरे साथ। बट आउटस्टैंडिंग पर्सन, काम कंपोज, मीन्स यस, पॉइंट टू पॉइंट बातें हैं उनकी जो मीन्स आप जल्दी ग्रैस्प कर सकते हो अपनी जिंदगी में।
एक फैन बॉय मोमेंट भी होता है ना जब आप एमएस धोनी के खिलाफ आप खेलते हो, चेन्नई सुपर किंग्स के जी, खिलाफ जी, चेपॉक में आपने खेला। क्या माहौल होता है चेन्नई के विरुद्ध आप जब भी कोई मैच खेलते हो? क्योंकि एक बड़ी फ्रैंचाइज़ी जिसने सबसे ज़्यादा ट्रॉफीज़ भी जीती है, सिमिलर टू मुंबई इंडियंस। जी। लेकिन जब एमएस धोनी ग्राउंड पर उतरते हैं, वो क्राउड, वो मोमेंट, वो गूज़बम्प्स वाली चीज़, कैसा होता है वो माहौल? क्या होता है वो? सर अगर मैच आपको अगर खेलना हो और ज़िंदगी में एक्सपीरियंस करना हो, आई फ़ील कि आपको चेन्नई के अगेंस्ट माही भाई जब हो टीम में और प्लेइंग में बैटिंग कर रहे हो, तभी वो आपको लाइफ़ का एक्सपीरियंस है, वो अल्टीमोस्ट एक्सपीरियंस है। हाँ। उसके बाद ऐसे ऐसे आई डोंट फ़ील क्रिकेट में वो मोमेंट आएगा। मीन्स ऐसे प्लेयर का वो रुतबा, लोगों का पागलपन जब चिल्लाने का, मीन्स वो आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस, आई थिंक उसके बाद वो है मोक्ष, ऐसा बोल सकते हैं भाषा में। उसके बाद कुछ नहीं है। वो मुक्ति है एक तरीके से, कि अब इसके हाँ, अलावा फिर और सब कुछ नहीं हल्का है। चाहिए। हाँ, उसके बाद में उसका नहीं नहीं चाहिए, नहीं मीन्स वो एक वो प्राइम सेट है लोगों, मीन्स हुँ। ये अल्टीमोस्ट कैलाश पर्वत की चोटी है, फिर उसके बाद सब कुछ नीचे है। फिर विराट भाई बैटिंग को आएंगे तो अलग है, रोहित भाई आएंगे तो अलग है। उन लोगों का पागलपन, वो आवाज। कैसा रहा विराट कोहली के साथ का एक्सपीरियंस? मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं उनका बने मीन्स उनके वर्क एथिक का, उनके काम का, उनके बैटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ। और मैं रोहित भाई का तो सबसे बड़ा फैन हूँ। मीन्स रोहित, मैंने बहुत पहले भी बोला था, आई लव रोहित भाई बैटिंग और वर्क एथिक, ये ये अब सब आपने कुछ ये विराट। आपने बैलेंस कर दी चीज़ को। करना ही पड़ेगा जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। हाँ। नहीं, हम्म, लेकिन जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे बड़े खिलाड़ी यार, मतलब अमूमन कम ही देखने मिलते हैं। टी20 से उनका रिटायरमेंट भी हो गया, एक मलाल भी होगा कि उनके साथ वर्ल्ड कप खेलने का चांस बन सकता था, जो एक एक बार आप कंटेंशन में भी थे। कोई नहीं सर, अभी ऊपर वाले की कोई इच्छा होगी और वो वही पूरी करेंगे। अब क्या है, अब पुरानी चीजें लेके बैठेंगे तो साल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या सोच रहे थे उस वक़्त? क्योंकि ऋषभ पंत का ऑल ऑफ अ सडन था कि ब पता नहीं था कि वो करेंगे, नहीं खेलेंगे। फिर हम्म। आईपीएल में उन्होंने कमबैक किया। ऋषभ पंत से कुछ बातचीत है या फिर एक कॉम्पिटिटर है या फिर एक दोस्त है या नहीं अच्छे नहीं नहीं, एक। ऐसा कुछ नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स एक जैसे मैं तो मानता ही नहीं हूँ सर, ये कंपटीशन वॉम्पिटिशन सब अपने अपनी जगह सब सही है, कोई हाँ, गलत नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग बोला जाए तो कोई सोचता ही नहीं, इतना टाइम ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या अपनी जिंदगी में पहले अपन उलझे हुए, दूसरों की कहाँ देखते बैठे दुनिया। सही ऐसा बात है। है शायद से- सही में क्रिकेटर की लाइफ ऐसी है। लोग बोलते हैं ये तुम्हारा कॉम्पिटिटर, मेरे को नहीं लगता कोई सोचता भी होगा ऐसे, ये कॉम्पिटिशन के बारे में, हुँ, क्योंकि सबको अपने बैटिंग कीपिंग फील्डिंग का ही टेंशन ज्यादा है, फिटनेस का उतना वक्त ही नहीं मिलता कौन क्या कर रहा है। आई थिंक वही मैं सोचता हूँ कि अपना काम कैसे करूँ, अपनी बैटिंग कितने अच्छे सुधार सकता हूँ, अपना फिटनेस बस, कीपिंग कितना अच्छा कर सकता हूँ। वैसे ऋषभ का है, मैं बहुत खुश हूँ कि वो आदमी यहाँ से आया वहाँ बचा। बिल्कुल, क्रिकेट तो अपार्ट है सर, वो इंसिडेंट से बचना ही बहुत बड़ी बात है। वो क्रिकेट सही बात अपार्ट, है, पहले इंसानियत इम्पोर्टेंट, वो उसका एक वो बचना ही बहुत बड़ी बात है। वो कमबैक किया तो और बड़ी बात है। सही मैं बात है। खुश हूँ उस चीज के लिए। वो अ, तो इंस्पिरेशन बनेगा सर बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में। बिल्कुल। अगर और मैं खेल रहा था वर्ल्ड कप तो इंस्पिरेशन नहीं होता, पर आज वो वर्ल्ड कप खेला तो कितने लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो गया, वो कहाँ से आके क्या कर। जितेश भाई, आपने जो अभी बात कही है ना, हम्म। वो मतलब एक अच्छा इंसान ही बोल सकता है कि क्योंकि आज के ज़माने में शायद कोई एक इंसान दूसरे के बारे में जहाँ पर 2 मिनट के लिए या फिर 1 मिनट के लिए सोचता भी नहीं है। आप ये कह रहे हो कि मैं नहीं खेला, ये अच्छी बात हो गई, ऋषभ खेला क्योंकि वो दुनिया को अब दिख रहा है कि कैसे वो आगे बढ़ रहा है। इसके लिए हैट्स ऑफ है यार आपका, नहीं नहीं मतलब नहीं, वो इंस्पिरेशन है सर, वो एक्सीलेंस बिल्कुल, से आके फिर वो मैं खेलता तो कोई कोई दो दो प्लेयर और नहीं निकलते वो, पर वो खेला तो उसको देख के शायद 100 प्लेयर और निकले। सही बात है। जो सचिन को देखकर इतने खिलाड़ी निकले, शायद ऋषभ को देखकर भी निकलेंगे। आगे कैप्टेंसी रोल में देख रहे हैं ऋषभ को, उनमें है वो मादा, वो दिखता है ऋषभ पंत में टी20 या फिर आगे जाकर वो रेड फॉर्मेट में भी, रेड बॉल फॉर्मेट में भी? हाँ सर, फ्रैंकली स्पीकिंग अगर सच बोलूँ तो मैंने इतना सोचा नहीं उस बारे में। हुँ, तो आई थिंक जो अभी चल रहा है वो बहुत ही सही चल रहा है, मेरे को लगता है इंडियन क्रिकेट में जो भी अप्रोच कर रहे हैं, आई हुँ, थिंक ब्रिलियंट है। क्योंकि जैसा अभी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रहा है, थोड़ा हिकअप्स तो आएंगे नो डाउट, वो तो लेके चलना ही पड़ता है आपको, हुँ। रास्ते भी चल रहे तो स्पीड ब्रेकर तो आएंगी। हाँ, पर जैसे वो जैसे सोच से बढ़ रहा है बीसीसीआई, जैसे ये नया यूनिट बढ़ रहा है, आई थिंक कुछ सालों में डोमिनेट करेंगे सर पूरे वर्ल्ड में, आई थिंक। फ़ियर ऑफ फेल्योर होता है ड्रेसिंग रूम में, जो आपने बीच में एक बात कही थी, क्योंकि बीच में जी। को एक
पहले मतलब ये चल रहा था कि फ़ियर ऑफ फेल्योर की वज़ह से हम लोग शायद वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे थे। वो फाइनल फ्रंटियर हमने अभी 2024 में आकर कंप्लीट किया। तो ये राइट। बातचीत होती है इसके बारे में कंडीशनिंग कोच से कहो या फिर टीम के अंदर भी कुछ ये बातचीत होती है फ़ियर ऑफ फेल्योर की? नहीं सर, ये इसके बारे में ऐसा इंटरेक्शन होता ही नहीं है, क्योंकि आई थिंक सब कॉन्फिडेंट होते हैं, सब एज अ यूनिट ऐसे इंडिविजुअल आते हैं हर जगह से, हुँ, पर सारे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होते हैं। आई थिंक सबका मोटो एक ही होता है सर, जीतने का, पर वो दिन दिन की बात है। क्या प्लान है? वो अभी देख, 2000 वर्ल्ड कप देख लीजिए अपना, वन ओडीआई का, हाँ, इतना अच्छा खेले, बस फाइनल में थोड़ा से रह गया। तो वो तो अगर वो फेलियर का फियर होता तो वो वहां तक पहुंचते ही नहीं फाइनल तक। सही बात है। लेकिन फाइनल फ्रंटियर भी कंप्लीट करने में एक फ़ियर ऑफ फेल्योर तो होता ही है। लगता है यार आगे मुझे ऑस्ट्रेलिया लगता है। है वहां तो फियर ऑफ फेलियर रहता ही नहीं है, मुझे लगता है फाइनल में, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ गंवाने को है ही नहीं, सब तो कुछ हो गया, खत्म हो गया, बस अब एक दम मारना है, आखिरी खत्म। वो तो जो चीज आप सोच रहे हो वो अगले वाला भी सोचने ही वाला है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये एक ही मैच है, दम लगाना है। जिस दिन जिसका दम अच्छा लग गया वो जीत गया, जैसे फाइनल में। अब फियर ऑफ फेलियर होता था अपन T20 का वर्ल्ड कप में, जिस जैसे क्लासन खेल रहा था, जैसे वहां से मैच पलटा, तो वो हाँ, बता शो करता है कि बिलीव है एक में को, एक हाँ, प्लेयर्स हाँ। को, सारे प्लेयर को, कि हम कैसे भी जीत सकते हैं। जसप्रीत बुमराह जिस जी तरीके जी। से उन्होंने बॉलिंग की क्या बातचीत है उनके साथ कैसे मतलब उस खिलाड़ी के अच्छा एक बात है ना कि अगर विराट कोहली रोहित शर्मा हमारे लिए इंडिया के लिए खेलते तो वो हम प्राउड है तो वैसे जसप्रीत बुमराह भी इंडिया के लिए खेलते ये बहुत बड़ी लक की बात है कैसा है राइट। बुमराह का वर्क एथिक्स कैसे वो खुद को मतलब मैनेज करते हैं आपने तो देखा है क्योंकि शायद आप ही के साथ वो मुंबई इंडियंस में एक वक्त थे भी या फिर उसके एक जी साल जी, पहले वहां पर साथ वो में थे खेले भी है, नहीं थी। हाँ, तो कैसे मतलब है कैसे बुमराह ने खुद को तैयार किया और आज इस मुकाम पर कि वो दुनिया के सबसे बड़े गेंदबाज के तौर पर उभर कर आ रहे हैं? वो सर मुझे ऐसा लगता है, जितना भी मैंने देखा है, वो शैडो में काम करता है सर। हुँ, मीन्स उसकी जो मेहनत है आपको कभी नहीं दिखेंगी, पर वो पीछे सब स्क्रीन के पीछे मेहनत करता है, इसलिए आपको ऑन स्क्रीन सर वो इतना आउटस्टैंडिंग दिखता है। आई थिंक ही इज समवन, ही इज वेरी सॉर्टेड पर्सन, जितना भी मुझे पता है, जितना भी मैंने बातचीत किया है, ही इज अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। उसको पता है कि कब क्या करना है, किस चीज पे करना है। आई थिंक ही इज अ वेरी सॉर्टेड पर्सन। वो ऐसा लगता है कि बॉलिंग का वो सचिन तेंदुलकर है सर। बॉलिंग का सचिन तेंदुलकर। जी जी, एंड आई मीन्स ही इज समवन, ही इज अ थ्री फॉर्मेट बॉलर। हुँ, और एज अ बॉलर वो मीन्स टीम का मीन्स अकेले मीन्स क्या कहते हैं आप यार, कि बहुत सारे बॉलर्स आके गए इस दुनिया में, पर इतना कॉन्फिडेंस कभी किसी का नहीं था। हुँ, हाँ, अकेला कि गेम बॉलिंग चेंजर है, करना अलोन है। वॉरियर। हाँ हाँ, कह सकते हो। अभी टीम में वो जो बुमराह का आधा वर्कलोड कम करता है T20 हुँ, वनडेज में। अभी सही वनडे बात है। में उसको अपॉर्चुनिटी मिला, वो मेरा अच्छा दोस्त है, वो करेगा अच्छा उसमें भी। जैसे उसमें आने के बाद बुमराह भाई के जैसे 19th ओवर वर्ल्ड कप में डाला उसने, हाँ, लोगों को नहीं दिख रहा है, पर एज अ क्रिकेटर मैं जानता हूँ कि 19th ओवर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट ओवर। इम्पोर्टेंट प्लेयर। क्रूशियल है वो एकदम वो वही तय करता है आपका कि क्रूशल। हाँ 20वें ओवर में आपको कितना लेकर जाना है और वो कैसे जी। डिफेंड होगा। हाँ तो सर बुमराह तो है ही सर, लेजेंड ही है, नो डाउट। क्योंकि आप आज ऑस्ट्रेलिया के साथ देखिए, बुमराह अलग से दिखेगा आपको, वनडे में लीजिए अलग से दिखेगा, T20 लीजिए अलग से दिखेगा। सही बात है। हाँ वो बॉलिंग का विराट कोहली है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करने वाला आदमी। हुँ, वो वर्क एथिक्स के पे ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा आपने तीनों फॉर्मेट की बात की, रेड बॉल फॉर्मेट खेलने की मंशा है? बहुत इच्छा है सर, बहुत इच्छा है, पर वो हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों। क्या टेक्निक में फ़र्क है रेड बॉल फॉर्मेट और व्हाइट बॉल में? सर ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, रेड बॉल मीन्स क्रिकेट ही खेलना है आपको, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस सिचुएशन जितना अच्छा आप रीड कर सकते हो, सिचुएशन सिचुएशन में ज्यादा डिमांड करना है, बस ये लॉन्ग लास्टिंग है, थोड़ा लास्ट करना है। जहाँ वनडे में कुछ विकेट गिरते हो तो आप 30 बॉल तक रोकते हो, वहाँ आपको 60 70 80 बॉल रोकना है। इतना ही फॉर्मेट है। हाँ, मेंटल मेंटल गेम है। पर रेड बॉल तो मुझे बहुत बचपन से बहुत पसंद है सर, रेड बॉल, आई लव रेड बॉल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि थैंक आपकी मंशा जो है रेड बॉल फॉर्मेट खेलने की वो भी पूरी हो और ओडीआई टी20s में भी आपका जो प्रदर्शन चलता आ रहा है, वो और भी ज़्यादा निखर के आए और बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा सबसे बड़ी बात ना इस इंटरव्यू में या फिर इस बातचीत में मुझे ये लगी और मेरे लिहाज से क्यों ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ कि
थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि कोई अपने लैंग्वेज में बात करने वाला मुझे कोई बंदा मिला बहुत दिनों बाद शायद, और पहला इंटरव्यू मुझे लगता है कि मैं जो अपने रीजन के किसी खिलाड़ी के साथ कर रहा हूँ, और ये नॉर्मल जो अपना टच होता है, जे आपली भाषा असते राइट। बोलण्याची, वो मज़ा आ गया वो बातचीत करके। रॉनेस जो था ना, विदर्भ का जो वो राइट, राइट। रॉनेस था, उसमें मज़ा आ गया। थैंक यू, थैंक यू। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया जितेश भाई। थैंक यू सो मच।